दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 31 मार्च 2024 को समाप्त हो रहे वित्त वर्ष यानी वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए टैक्स प्लानिंग में अगर आपसे देरी हो गई है तो अभी भी आपके पास मौका है। यह मार्च महीना चल रहा है यानी इस वित्त वर्ष का आखिरी महीना, तो अभी भी आपके पास टैक्स प्लानिंग के लिए कुछ दिन बचा है। तो अगर आप इस वित्त वर्ष के लिए इनकम टैक्स बचाने के लिए किसी सही विकल्प की तलाश में हैं तो एपिसोड को अंत तक देखें। चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप पुराने इनकम टैक्स रेजिम के अंतर्गत आयकर रिटर्न भरना चाहते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए के निवेश की पूरी लिमिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह एक बड़ी रकम है। कुछ और प्रावधानों के तहत आप इससे ज्यादा रकम का निवेश भी टैक्स छूट के लिए कर सकते हैं। जाहिर है इतने पैसे लगाने का फैसला काफी सोच समझकर किया जाना चाहिए। हम आपको यहाँ कुछ ऐसे ही विकल्प के बारे में बताएंगे जिनमें टैक्स प्लानिंग के लिहाज से निवेश समझदारी भरा फैसला साबित हो सकता है। तो पहला जो निवेश विकल्प है वह इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम 80C के तहत ये आता है और साल में 1.5 लाख रुपए तक निवेश करके आप टैक्स बचा सकते हैं। यह म्यूचुअल फंड स्कीम है। इसका फुल फॉर्म होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम यानी ELSS। आंकड़े बताते हैं कि अगर आप इनमें कम से कम 5 साल के लिए निवेश करें तो टैक्स की बचत के साथ ही आप बेहतर रिटर्न भी हासिल कर सकते हैं। हालांकि टैक्स सेविंग के लिहाज से ELSS का लॉक इन पीरियड महज 3 साल ही है, यानी 3 साल बाद आप ऐसे फंड से पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन इक्विटी के जरिए बेहतर रिटर्न पाना है तो आपको अपने निवेश को और ज्यादा वक्त देने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आप लॉक इन पीरियड से पहले ELSS स्कीम को बेचेंगे तो आपको टैक्स सेविंग का फायदा नहीं मिलेगा। दूसरा 80C के तहत है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF। काफी लोकप्रिय स्कीम है, छोटी स्कीम है। बैंक या पोस्ट ऑफिस में आप यह स्कीम खुलवा सकते हैं। साल में 1.5 लाख रुपए तक इसमें निवेश करके टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं। लंबी अवधि के लिए इसमें अच्छा खासा फंड बन जाता है। 15 साल मैच्योरिटी पीरियड है। हालांकि समय से पहले भी आप पैसा निकाल सकते हैं PPF से, और PPF फंड के आधार पर आप लोन भी ले सकते हैं। बेटियों के लिए या बेटों के लिए लंबी अवधि में अच्छा खासा फंड बनाना चाहते हैं तो PPF एक अच्छी स्कीम है। हालांकि PPF में रिटर्न ELSS की तुलना में काफी कम मिल सकता है, लेकिन पूंजी और रिटर्न की सुरक्षा के लिहाज से यह काफी बेहतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। पोर्टफोलियो को स्थिरता देने के लिए भी उसका एक हिस्सा PPF में रखना बेहतर रणनीति हो सकती है। ELSS क्या है, शेयर बाजार पर निर्भर है, जबकि PPF एकदम सुरक्षित स्कीम है और सरकारी स्कीम है। तो गारंटी के लिहाज से ELSS के मुकाबले PPF बेहतर है, लेकिन रिटर्न के लिहाज से PPF के मुकाबले ELSS को अच्छा माना जा सकता है कई मायनों में। तीसरी स्कीम है NSC यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। आप पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं और यह भी सुरक्षित स्कीम है, सरकारी स्कीम है, और साल में 1.5 लाख रुपए तक इसमें निवेश करके टैक्स छूट का आनंद ले सकते हैं। चौथी स्कीम है SSY यानी सुकन्या समृद्धि योजना। बेटी के नाम पर आप खाता खुलवा करके इनकम टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। साल में 1.5 लाख रुपए तक निवेश करके इसमें छूट ले सकते हैं इनकम टैक्स का। NSC आप पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं, जबकि SSY खाता आप किसी बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। पांचवी स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम SCSS। यह रिटायर्ड लोगों के लिए है। इसे आप पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं, अच्छा खासा ब्याज मिलता है। इस स्कीम में अधिकतम निवेश की सीमा 30 लाख रुपए प्रति व्यक्ति है। बुजुर्ग पति पत्नी मिलकर इस स्कीम में कुल 60 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। इसमें हर 3 महीने पर ब्याज का भुगतान किया जाता है। छठा है नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS। नेशनल पेंशन सिस्टम टैक्स सेविंग के बेहतरीन विकल्पों में शामिल है। सबसे खास बात यह है कि अगर इस साल आपके टैक्स सेविंग्स इन्वेस्टमेंट सेक्शन 80C की 1.5 लाख रुपए की मैक्सिमम लिमिट पूरी हो चुकी है तो आप NPS में 50,000 रुपए का अतिरिक्त निवेश करके एक्स्ट्रा टैक्स सेविंग कर सकते हैं। यानी इसके इस्तेमाल से आपका टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपए की जगह 2 लाख रुपए हो सकता है। सातवां है टैक्स सेविंग FD। आप बैंक में भी निवेश कर सकते हैं टैक्स सेविंग FD में, और पोस्ट ऑफिस में भी टैक्स सेविंग FD में निवेश कर सकते हैं। 80C के तहत आप 1.5 लाख रुपए तक निवेश करके टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जो टैक्स सेविंग FD होती है उसमें आप मैच्योरिटी से पहले पैसा नहीं निकाल सकते, और मैच्योरिटी 5 साल है, यानी 5 साल तक आपको निवेशित रहना पड़ेगा अगर आप टैक्स सेविंग FD में पैसा लगा करके इनकम टैक्स छूट का फायदा उठाना चाहते हैं तब। तो मार्च खत्म होने में कुछ वक्त बचा हुआ है, वित्त वर्ष खत्म होने में कुछ वक्त बचा हुआ है, और अभी तक आपने इनकम टैक्स बचाने के लिए कहीं निवेश नहीं किया है तो इन स्कीम्स में
आप निवेश करके टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछें। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।